नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। काफ़ी बच्चों के डाउट बरकरार हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वीडियो के नीचे भी आपके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं और कुछ पर्सनल जो नंबर है उस पर भी आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। तो कुछ पॉइंटों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे जो हैं उनको भड़क है, ठीक है। भड़क किस चीज़ की है कि पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। अरे बावड़े भाइयों, जब तुमको पता है कि पेपर क्वालिफाई नहीं होगा तो तुम वीडियो के नीचे कमेंट करने क्यों आते हो? क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, जो मैं बात करता हूँ वो फैक्ट के साथ करता हूँ, तथ्य के साथ करता हूँ। बिना फैक्ट के साथ मैं कोई भी बात नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अभी तक इन्होंने केस नंबर पता नहीं है कौन से केस चल रहे हैं और आके नीचे कमेंट कर देते हैं। क्वालिफाई होगा उसको आप नहीं रोक सकते हो, क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम चेतना जगाने का काम कर सकते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। उनको बताने का काम कर सकते हैं, उनकी दिव्य बुद्धि जो होती है उसको खोलने का काम कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो देने का काम हम क्या है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये जो कमेंट करते हैं सबसे पहले ये सोचें, और अगर तुम खुश ही नहीं हो क्वालिफाई करवाने में तो कमेंट करने क्यों आते हो? वीडियो ही मत देखो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जब तुम्हारा सिलेक्शन होना ही है, तुम्हारे अंदर डर है, और वो डर है ना, वो डर आके फिर तुम यहाँ पर गालियों के माध्यम से निकालते हो, और कुछ नहीं है वो तुम्हारे अंदर डर है, क्योंकि तुमको भी डर है, इसलिए तुम कमेंट करते हो नीचे आके कि क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तथ्य के साथ बात रखो। अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो ऐसे लिखो कि सर क्वालिफाई इसलिए नहीं होगा, ये आपके पॉइंट लिखो नीचे। ये गालियाँ देते हैं, जड़ इंसान है, बिल्कुल समझ में कुछ आता नहीं है। गालियाँ लिखने से कोई समाधान हो जाएगा? अगर आपका कोई डाउट है, आप अपना नाम लिखो, सर मेरा नाम ये है और मेरे को इसलिए लगता है कि क्वालिफाई नहीं होगा। मैं आपका नाम लेके वीडियो में बोलूँगा कि भाई इस बंदे ने ये सॉलिड पॉइंट बताया है। आप आते हैं गाली देते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, रोते रोते फिरे हैं, कोई रो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कुछ पल्ले तो है नहीं, आ जाते हैं मुँह उठा के। तो पहले अपने तथ्य पे बात कीजिए। अब जो बात है वो ये है कि सबसे पहले तो कुछ बच्चे केस नंबर मांग रहे थे। ये केस नंबर है भाई, देख लो। केस नंबर आपका CWP 17-177-19/2023, ठीक है। ये आपका क्या है, केस नंबर है। ये डायरी नंबर है। सर्विस मैटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हरियाणा कैटेगरी में डाला इसको। विकास राय एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। अंकुर सिदार एडवोकेट है। रिस्पोंडेंट AG है। स्टेटस पेंडिंग है। रजिस्ट्रेशन डेट यानी 11 तारीख को क्या हो चुका था, ये केस डाल दिया गया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट होगी इसकी 11 अगस्त। मेन केस डिटेल अभी कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जजर से लगा, यानी पेटिशनर जो है वो है आपके विकास जो राय बने हैं पेटिशनर, वो जजर से बने हैं। उसके बाद लिस्ट टाइप अर्जेंट में डलवाया गया है और 16 अगस्त को अब इसकी नेक्स्ट डेट मिल गई है, ठीक है। तो ये होगा केस नंबर। कोई हम हवा में बात नहीं करते हैं, जो फैक्ट है। कह रहे थे केस हुआ ही नहीं, ये देख लो भाई, सबूत है तुम्हारे पास, केस क्यों नहीं हुआ है, सबूत, फैक्ट पे हम बात करते हैं। तो बच्चों ये आपका जो जिन बच्चों के कमेंट थे कि सर केस नंबर बताओ, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका केस नंबर और केस की डिटेल। दूसरा देखिए, जो सरकार है वो CET क्वालिफाई क्यों नहीं करेगी? बार बार मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं, मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ। CET क्वालिफाई इसलिए नहीं करेगी, अगर CET क्वालिफाई मतलब ये पेपर CET क्वालिफाई नहीं, पेपर कैंसिल क्यों नहीं करेगी और CET क्वालिफाई भी क्यों नहीं करेगी, उसका भी कारण बता देते हैं। पेपर कैंसिल इसलिए करेगी, अगर 56 का कैंसिल करना पड़ेगा तो 56 का पेपर दोबारा नहीं होगा। दोबारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने जो रिजल्ट है वो रद्द किया हुआ है, ठीक है। जब रिजल्ट रद्द किया हुआ है कोर्ट ने, तो अब उनको दोबारा रिजल्ट बनाना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी नंबर की, ठीक है। तो इसलिए पेपर 56 का कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब इनको एक ऑफ़र दिया था कोर्ट ने, और बच्चों ने भी CET क्वालिफाइंग संघर्ष समिति जो है कि आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बिठा लीजिए। सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बिठाने का मतलब होता है CET क्वालिफाई। अब CET क्वालिफाई शब्द हम आगे से नहीं बोलेंगे क्योंकि चिढ़ हो जाती है, सरकार को भी चिढ़ हो गई इस शब्द से और कुछ भड़क बच्चों को भी हो रही है। तो हम अब क्या बोलेंगे, CET क्वालिफाई की जगह हम बोलेंगे सभी बच्चों को पेपर में बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो क्वालिफाई शब्द है ना, ये जहर की तरह लगता है, ठीक है। सरकार को भी लगता है और काफ़ी बच्चों को भी लगता है। तो अब हम ये बोलेंगे कि बाकी सभी बच्चों को मौका दिया जाए, एग्ज़ाम में बैठाया जाए, ठीक है। तो क्यों नहीं करेंगे उसका कारण मैंने बता दिया।
करना पड़ेगा तो इनको फिर 56 और 57 का दोनों रद्द करना पड़ेगा, दोबारा से रिजल्ट बनाना पड़ेगा। और जो LPA की जो नेक्स्ट डेट है जो फाइल करना है वो 1 सितंबर है उस केस की। तो 1 सितंबर तक तो कुछ होगा नहीं, वैसे भी PMT पोस्टपोन हो चुकी है 56-57 को छोड़ के, और 1-2 दिन में 56-57 की भी क्या हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि एक और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो नोटिस है वो दे दिया गया है। जब रिजल्ट ही रद्द हो चुका है तो आप PMT कैसे ले रहे हो? तो ये भी आप टेंशन ना लो, कल आपको ये खबर और मिलेगी कि 56 और 57 का PMT भी कैंसिल हो गया है। ठीक है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के धड़ाधड़ जो नोटिस हैं वो एडवोकेट भेज रहे हैं। ये बड़ी गड़बड़ है, भर्ती होनी चाहिए फेयर तरीके से होनी चाहिए, नंबर वही बच्चा लगना चाहिए जिसने मेहनत की है। ठीक है, दोबारा पेपर होगा, पैटर्न पे पेपर होगा, अच्छी बात है, जिसने मेहनत की वो लग जाएगा, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। अच्छा, CET क्वालिफाई क्यों नहीं करे? CET क्वालिफाई इसलिए नहीं करेगी, सरकार कहती है, सरकार ने ना स्टूडेंट को ही विपक्ष मान लिया है। अब जब स्टूडेंट को ही विपक्ष मान लिया तो सरकार को मतलब कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी ये नज़र आती है। और मैंने एक प्रपोजल भेजा है लिखित में सरकार को कि अगर आप क्वालिफाई कर दोगे तो आपके ही वोट में इजाफा होगा, आपका माहौल बनेगा लोकसभा के चुनाव का, और जैसे ही माहौल बनेगा तो आपके ये जो 3,55,000 बच्चे हैं इनके वोट देख लो, कम से कम एक फैमिली में 4 जने होते हैं, और ये तो गाँव के बच्चे हैं, कम से कम 10-10 मेंबर मिलेंगे फैमिली में, तो लगभग आप अंदाज़ा मान के चलो पूरे हरियाणा पे आपका असर पड़ेगा। मैंने ये आज चिट्ठी लिखी है, ठीक है, CM के OSD को भी पहुंच जाएगी वो, मतलब जो बड़े बड़े आपके वो हैं नेतागण, उनको स्पष्ट लिखा है कि युवा जो है वो भाजपा के साथ है। ठीक है, और जो युवा भाजपा के साथ है तो ये 3,55,000 के जो फैमिली के वोट का असर पड़ेगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। आप इसको इस चीज़ से देखिए कि आपको चुनाव में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें बहुत गंभीर मसला हो जाएगा। तो ये चीज़ चिट्ठी लिखी है, कब पहुँचेगी, कब तक पहुँचेगी, उसका कुछ जैसे ही कुछ रिस्पॉन्स आएगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये काम किया है। तीसरा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेक्निकल का पेपर 19-20 को होगा, मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, चाहे आपका पेपर 19 को हो, चाहे 20 को हो, चाहे 25 को हो, चाहे 2 सितंबर को हो, आप अपनी तैयारी कीजिए। ये तो है नहीं कि अब मैं आपको कह दूंगी 19-20 को पेपर है तो 8 दिन में आप तैयारी करोगे। ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। जो आपका रूटीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठिए 5 बजे, रनिंग पे जाइए, 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग। 7 बजे आइए, जो आप खाना खाते हैं, दलिया खाता है कोई, दलिया लीजिए सुबह, हल्का खाना, या कोई भी आपकी डाइट है उसको लीजिए। 8 बजे लाइब्रेरी में बैठ जाइए, 8 से लेके दोपहर 1 बजे तक पढ़िए, 1 से लेके 2 बजे तक खाना खाइए, रेस्ट कीजिए 3 बजे तक 2 घंटे का। 3 से लेके फिर आप लाइब्रेरी में पढ़िए 6 बजे तक। चाय इस उम्र में किसी को पसंद है तो पी लो, वैसे चाय की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी पीनी है तो पी सकता है, नहीं तो फिर 3 से लेके 6 के बाद आप 1 घंटा अपना खाना फिर से खाइए या कुछ जो खाना है। 7 से लेके फिर 10 बजे तक ये रूटीन फॉलो कीजिए। जो टेक्निकल के बच्चे हैं, अगर ये रूटीन फॉलो कर लोगे तो अच्छी बात है। अगर यही पूछते रह जाओगे सर पेपर कब होगा, 19 को होगा, 20 को होगा, अरे भाई पेपर टेक्निकल वालों में दिक्कत ही नहीं है, टेक्निकल का पेपर हो जाएगा, टेक्निकल में समस्या नहीं है। जिन ग्रुप में 4 गुना से कम कैंडिडेट है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनका पेपर कभी भी हो जाएगा। ठीक होगी, ये बिना बताए आपसे पेपर लेंगे, तो आप तैयारी करते रहिए। मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि पैटर्न, आप स्टडी का जो पैटर्न है वो कैसे रखिए। मैक्सिमम 60 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के, 40 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये तो आने ही आने हैं। ठीक है, हरियाणा जी की आ जाएगी 10-15 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को आप पढ़िए जब तक। अभी तो आपको भला मानना चाहिए कि आपका पेपर 19-20 को ना हो तो अच्छा, कि आपकी तैयारी हो जाएगी। अब देखो 42 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अब सरकार जो कमीशन है वो दोबारा गलती नहीं करेगा ऐसे ऐसे घटिया पेपर बनाने की, क्योंकि एक बार तो बेइज्जती हो चुकी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो जो अगला पेपर होगा वो पैटर्न पे होगा, टफ आएगा वो पेपर, पहले बता रहा हूँ मैं। कभी बाद में कहो कि ये क्या पेपर दे दिया, क्योंकि एक बार बेइज्जती हो चुकी है कमीशन की, अब वो स्ट्रिक्ट हो चुका है कमीशन, अब वो ज़बरदस्त पेपर बनाएगा। तो तुमको कह रहा हूँ, पेपर चाहे कभी हो, 15 दिन बाद हो, चाहे 10 दिन बाद, तैयारी कर लो बैठ के लाइब्रेरी में, मत भटको। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके हरियाणा सेंट्रल चैनल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मेरी वीडियो लंबी नहीं होती, 2x पे देखा करो मेरी वीडियो, मैं खुद बोल रहा हूँ तुमको। 5 मिनट में वीडियो को सुनो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको सुन के जो तुम्हारे काम की उस इन्फॉर्मेशन को लो और अपना बंद करके मोबाइल और अपना पढ़ो। और मैं तो आपको ये कहता हूँ, जब हम पढ़ते थे लाइब्रेरी में, मैं तो कभी लेता ही नहीं था। अब हम स्मार्टफ़ोन लिया है मैंने तो, ठीक है, 1 साल से। मैं स्मार्टफ़ोन नहीं था हमारे पास, स्मार्टफ़ोन ना हम लाइब्रेरी में कभी लेके गए। एक घड़ी लेके जाते थे, उसमें टाइम देखते थे, 1 बज गया, ठीक है जी चलो खाना खा के आते हैं जी, चलो जी 6 बज गया, बस
बिल्कुल ऐसा जैसे एक खिलाड़ी कंसंट्रेट करता है ना, नीरज चोपड़ा जी से आप सीखो कितना संघर्ष किया है। एक फोकस है उनका, सिर्फ एक फोकस, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद वो करता है डिलीवर। तो स्टूडेंट का भी यही फोकस होना चाहिए, स्टडी स्टडी स्टडी, एंड जब मौका मिले तब डिलीवर करो। ठीक है, तो ये टेक्निकल वालों के लिए मेरा मैसेज है। ठीक है, अच्छे से समझा दिया है, प्लीज़ पढ़ो, जो भी होगा वो कोर्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, और जो सीईटी क्वालिफाइंग समिति है जो मिल के आई है, अब उनकी मीटिंग है 16 तारीख को, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी तो यही अपडेट थी आपकी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना पूरा डिटेल में लिखिए कि सर ऐसा हो सकता है, सर ऐसा हो सकता है। गाली देने से कुछ भी नतीजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।